हाय दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स, ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। हाँ जी, तो अब बज गए हैं 9:10 और अब मैं अपना एसी ऑन कर देता हूँ क्योंकि भाई अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है टेम्परेचर रेगुलेशन। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जहां पे आप सोते हो और जब आप सोते हो तब टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि 1 से 3 डिग्री अगर बॉडी नॉर्मल से कूल रहेगी थोड़ा तो आप जल्दी सो पाते हो और अच्छी नींद सो पाते हो। अब मैं पर्सनली एसी 24 डिग्री सेल्सियस पे रखता हूँ, जो कि अगेन एक साइंटिफिक नंबर है कि इतने टेम्परेचर पे इंडियंस को अच्छी नींद आती है। और मैं साथ में पंखा भी फुल ऑन रखता हूँ क्योंकि मेरा एसी डायरेक्ट मेरे मुंह पे हवा नहीं मारता, फिर मेरे को रात को कभी कभी पसीने आ जाते हैं। तो और पंखे के आवाज से भी मुझे वो व्हाइट नॉइज वाला इफेक्ट होता है, तो मेरे को बेटर नींद आती है। अब रूम के एसी के अलावा एक और बहुत शानदार चीज है कि आजकल मार्केट में ना नई टाइप की मैट्रेसेस यानी कि गद्दे आए हैं जिनके अंदर कूलिंग और हीटिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो भाई गद्दे ही अगर कूल हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा सोने में। लेकिन पता है साले कितने के हैं वो? मेरी औकात के बाहर है। आपके पास अगर खरीदने के पैसे हैं तो उतने ही पैसे और कमा लो और एक मेरे को गिफ्ट कर देना। एनीवे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहा लेते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर का ही टेम्परेचर गिर जाता है और बेटर नींद आती है। बट मैं ये नहीं कर सकता, आपको ट्राई करना कर लो भाई, मेरी तो तबियत खराब हो जाती है रात को नहा के, मम्मी भी डांटती है। एनीवे एसी ऑन करने के बाद 9:10 पर शुरू होता है मेरा ब्रेनलेस टाइम, यानी कि जब मैं अपनी नाइट टाइम रूटीन की वो चीजें करता हूं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। उसमें सबसे पहली एक्टिविटी होती है मैं अपने जिम के कपड़े निकाल के सेट कर लेता हूं उस हिसाब से कि मेरे को अगले दिन क्या मारना है जिम में। जैसे कि मैं कल पहन रहा हूं अर्बन नीड्स की स्लिम फिट टी शर्ट क्योंकि उसकी मॉइस्चर विकिंग टेक्नोलॉजी एकदम अल्टीमेट है, और साथ में बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहनूंगा क्योंकि मैं मारने तो चेस्ट ही वाला हूं। एंड वैसे मैं अपना चेस्ट डे रूटीन इंस्टा पे भी पोस्ट करूंगा। और मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है चाय। नहीं नॉर्मल वाली नहीं, उसे नींद खुल जाती है। मैं कभी कभी लेता हूं कैमोमाइल टी नाम की एक चाय जिसके अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं एपिगेनिन। तो इसके बारे में आपको ये समझना है कि कुछ चीजें होती हैं जैसे मैग्नीशियम, एपिगेनिन और थियोनाइन जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि आपको बेटर नींद देते हैं। बट मैं ये सब सप्लीमेंट्स और जैसे मेलेटोनिन वगैरह भी होता है ये सब इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं डरता हूं कि मुझे चीजों की आदत ना लग जाए। अब हो सकता है मुझे इनके बारे में और रिसर्च करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कौन सा ले सकता हूं या नहीं। वैसे तो मम्मी भी डांटती है अभी, बट एनीवे मैं कैमोमाइल टी पी के एपिगेनिन तो ले ही रहा हूं ना। अब नेक्स्ट एक्टिविटी ऑप्शनल है, बट मैं नीचे किचन में ही होता हूं चाय बनाते हुए। तो जब अगर मुझे कभी कभी कुछ दिनों में जब भूख लग रही होती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ पा रही होती, तो मैं हल्का फुल्का सा प्रोटीन रिच स्नैक खा लेता हूं। अब ऑब्वियसली स्टडीज में दिखाया गया है कि रात को प्रोटीन खा के सोओगे तो जब आप सो रहे होते हो तो मसल रिकवरी बेटर होती है, मसल बिल्ड भी हो जाता है उससे। तो मैं जनरली कभी कभी कोई मूंगफली वगैरह खा लेता हूं कैमोमाइल टी के साथ, या फिर प्रोटीन बार खा लेता हूं, जो कि मैं अलग अलग ब्रांड के ट्राई करता रहता हूं। आपको अच्छे वाले जो मेरे को टेस्टी लगते हैं वो जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक होंगे। बट एक चीज मैं पहले करता था बीच में, मैं रात को प्रोटीन वाटर पी लेता था, बट भाई उससे ना बहुत जोर से सुसु आ जाता है रात को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिनर में ना सोने से 2-3 घंटे पहले ही कर चुका होता हूं, क्योंकि अगर रात को सोने से पहले कार्ब्स खा लिए ना तो ग्लूकोज का ऐसा स्पाइक जाएगा बॉडी में कि फिर से नींद खुल जाएगी। और वैसे अगर रात को कार्ब्स खा के ज्यादा पेट फूल जाता है ना तो मेरे से पेट के बल सोया नहीं जाता, दर्द सी होती है। किसी अजीब चीज है मेरी जिंदगी में। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं करता हूं बिना दिमाग लगाए वो है दांत ब्रश करना, जिसमें मजे नहीं आते बट कर देता हूं। और उसके बाद वो एक्टिविटी करता हूं जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा मजे आते हैं, वो है स्किन केयर। अब रात को मुझे सनस्क्रीन हटानी होती है तो मैं मिसलर वाटर जरूर यूज करता हूं। बाकी क्लेंजर कौन सा यूज करता हूं, उसके बाद सीरम कौन सी यूज करता हूं, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करता हूं, ये सब मैंने डिटेल में मेरे नाइट टाइम रूटीन वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। एनीवे नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन ऑप्शनल है और ये है एरोमा थेरेपी। अब मैं बेसिकली एक अच्छी नींद के लिए अपने पिलो के ऊपर एक मिस्ट स्प्रे कर देता हूं जिसमें बहुत शानदार फ्रेश फ्लावर्स वाली खुशबू होती है। अब इससे ऑब्वियसली मैं साउथ दिल्ली की अमीर लड़की वाली हरकत कर रहा हूं और इस चीज पे कोई रिसर्च भी नहीं है, बट पता नहीं मुझे वो ऐसे स्मेल सूंघ के अच्छा सा लगता है, मूड अच्छा हो जाता है भाई। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि एक स्टडी हुई थी उसमें सजेस्ट हुई है, जिसमें पता चला था 42% लोगों को बेटर लगता है रात को सोना अगर वो एक बुक पढ़ के सोते हैं। तो मुझे ये चीज कबाड़ लगती है, मैं रात को बुक पढ़ के नहीं सो पाता अब, क्योंकि भाई पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद मैं रात को और इंफॉर्मेशन डालूं अपने सर में। अब शायद किसी और को रात को बुक पढ़ के अच्छा लग रहा होगा, बट मैं भाई किसी और नॉर्मल इंसान से 3-4-5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं पूरे दिन में, और वो भी कम घंटों में, क्योंकि मैं एफिशिएंटली मेहनत कर रहा हूं। उसके बाद मैं बुक नहीं पढ़ सकता, बस मेरे को दिमाग ऑफ करना है। बल्कि अगर रात को मेरे को एंजाइटी हो रही होती है या फिर स्ट्रेस हो रहा होता है ना, तो मुझे मच बेटर लगता है कि मैं एक पेन और पेपर निकालूं और उसके ऊपर जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि भाई कल ये है, कल वो है, आज ये हुआ वो हुआ, वो मैं लिख लेता हूं वहां पे। अब वैसे रिसर्च से भी पता चला है कि अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो अपने अगले दिन करने की सोने से पहले, तो उससे एंजाइटी काफी कम हो पाती है और आप जल्दी सो पाते हो। अब मैं ऑलरेडी टू डू लिस्ट बना चुका होता हूं शाम को अगले दिन की, लेकिन रात को कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी दिमाग में आ गया एकदम से तो मैं वापस लिख लेता हूं। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।